प्रदेश के जौनपुर जनपद के बदलापुर तहसील के पूरालाल गांव में, महाराजगंज ब्लॉक के पूरालाल गांव में खड़ा हूं और यहां के ग्राम प्रधान भोलानाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पूरे गांव का भ्रमण किया और लोगों का वर्जन लिया। वर्जन में लोगों ने इनके क्रियाकलापों पर बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया और आज तक हम अभी किसी भी गांव में इस तरीके का वर्जन नहीं प्राप्त किए। आइए हम बात करते हैं भोलानाथ जी प्रधान जी से। प्रधान जी, आप बताएं कि आपने इस गांव को इतना लोकप्रिय कैसे बनाने में, क्या आपके दिमाग में कैसे ये बात आई कि हमको उसको आगे बढ़ाना है, लोगों को ODF में या प्रधानमंत्री आवास योजना में या पेंशन में, इन सब विषयों में आपके दिमाग में कैसे बात आई ये सब? सबसे पहले तो मैं आप सबका जो यहाँ मीडिया के लोग हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस पूरालाल की धरती पर करता हूँ। और राजनीति मेरा मुख्य पेशा नहीं था, मैं तो एक साधारण अध्यापक था इंटर कॉलेज में। गांव की दशा और दुर्दशा को देखते हुए मेरे मन में एक विचार जगा कि जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक आज़ादी के बाद से यहाँ हुए हैं, तो मैं ये देखा कि जो समाज में अपने को सबसे बड़ा रसूखदार और दमदार हैं लोग, मैं जितने भी यहाँ के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन लोग थे, कैसे लोग थे, क्योंकि मैं उचित नहीं समझता हूँ, मैं केवल काम पर ध्यान देता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं। मेरे मन में एक विचार जगा, क्योंकि मैं शिक्षक होने के नाते समाज से भी बहुत पहले से जुड़ा, तो लोगों ने मुझसे कहा, शिकायत भी करते थे कि ये नहीं हो रहा है, ऐसा काम प्रधान कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं, कोई काम होता है तो लोग अपने आदमी करते हैं, दे के करते हैं। तो मेरे मन में एक विचार जगा लोगों की अभाव, लोगों की पीड़ा को, और इस समाज में खास करके इस पूरालाल गांव में, जो कि यह जौनपुर ज़िले का छोर वाला अंतिम छोर और प्रतापगढ़ के बॉर्डर वाला गांव है, वैसे ही इसकी लोग अपेक्षा करते रहे हैं। तो मैं सोचा कि राजनीति के नाम पे थोड़ा मुझे घृणा होती थी, लेकिन लोगों की जब मैंने पीड़ा देखा तो मैंने कहा कि नहीं। तो मेरे मन में एक हमारे गांव के चाचा जी रहते थे, कविता कहते थे, उनकी कविता थोड़ा हमको याद आ गई। थोड़ा बहुत अन्यायपूर्ण रूप से यहाँ काम होता था। तो अबचल है जो धर्म पर उसकी होती जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। और एक हमको डॉक्टर छेम की कविता हमको प्रेरित किया राजनीति में कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाया किसी ने बिगाड़ा, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। मैं इन दोनों विभूतियों से प्रभावित होकर के राजनीति में आने का अपना एक फैसला किया। हालांकि परिवार के लोग इसका बड़ा विरोध किए हमारे कि तुम शिक्षक हो, ये सब पचड़े में मत पड़ो। तमाम तरह की हमको धमकियां भी मिली उसमें, जिसमें मैं चुनाव लड़ने आया। क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँगा कौन लोग थे, मैं उचित भी नहीं समझता। नहीं, आपने चर्चा किया था एक बार हमसे कि शेर के जबड़े से मैं प्रधान पद का चुनाव जीता हूँ। कुछ दिन पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। तो मेरा मानना है कि शेर के जबड़े से जब आप प्रधानी निकाले हैं तो आपके मन में कुछ ऐसा रहा होगा कि गांव हमारा उपेक्षित चल रहा है, इसको हम कैसे अपेक्षा के अनुसार, जो है जनता के अपेक्षा के अनुसार खरे कैसे उतरें, ये तो आपके दिमाग में आया होगा बात, और उसके अनुरूप आपने कार्य किया होगा। तो आप अपने कार्यों की जरा विवरण बता दें। बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। जो प्रश्न आप हमसे अभी किए हैं, जो आपके मन में जो यही भावना कि मैंने किससे प्रधानी लिया किससे नहीं लिया, और मिली हमको
जनता ने हमको वो प्यार और दुलार और आशीर्वाद दिया कि आप समझ लीजिए कि इस युग में आप सभी मीडिया के लोग जानते हैं, सरकारें भी जानती हैं कि बिना पैसे के चुनाव नहीं होता है। लेकिन आज मैं अपने आप को गौरवान्वित इसलिए महसूस करता हूं कि आप घूम के पूरालाल गांव से आए ही हैं। मैंने किसी को एक रुपया नहीं दिया, ईमानदारी के साथ लोग हमको जिताए हैं, बिना पैसे के जिताए हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी से कुछ लिए दिए मैं जनता के काम के लिए अनवरत अहरनिशम सेवा में 24 घंटा पूरी तरह से मैं समर्पित रहता हूँ। चाहे आधी रात को या कभी भी, किसी समय बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, कोई मुझको जिस काम के लिए पुकारता है या बुलाता है, मैं निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस कार्य को करता हूँ। और भरसक जो गरीब भी हैं उसको, अब जब आप पूछ ही रहे हैं तो कहना नहीं चाहिए, तो मैं मदद स्वरूप भी कुछ आर्थिक मदद करता हूँ। लेकिन न मैं उसको कहीं फेसबुक पर डालता हूँ, न सोशल मीडिया पर, न उसको किसी शेयर करता हूँ। केवल वह जानता है और मैं जानता हूँ। तो जिस आशा और उम्मीद के साथ जनता ने मुझे यहाँ का प्रधान चुना, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। और भरसक जो भी सरकार की योजनाएं आती, मैं कुछ अपने पास नहीं करता हूँ, बहुत साफ साफ बात बता रहा हूँ। बस सरकार की योजनाओं को मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने गांव में लाऊं, और अपने गांव में लाने के बाद मैं उन लोगों तक पहुंचा दूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे लोगों ने चुना है कि एक गरीबों की सुनेगा। निश्चित रूप से समाज में जो दलित, शोषित, पिछड़े, मैं उनके पास तक सबसे पहले योजनाओं को ले जाता हूं। और जो सामान्य में भी गरीब हैं, उसके बाद उनसे बचता है तो मैं सामान्य के गरीबों को देता हूं। जो भी योजनाएं हैं, चाहे पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे नल का रिबोर हो, मरम्मत हो, चाहे जो भी कार्य हो, आप देख ही रहे हैं। ओडीएफ की क्या स्थिति है आपकी? बिल्कुल, आप अभी देख के आए हैं ओडीएफ में पूरालाल का कोई ऐसा घर 95% लगभग हमारा काम अनवरता 3 या 4 महीने से चल रहा है, लेकिन अब पूरा होने की कगार पर है। लोग बहुत खुश हैं, आप देखे होंगे। अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो ओडीएफ की स्थिति बहुत अच्छी है। और जिस दिन मेरा पूरा, मैं देख लूँगा कि मेरा पूरालाल में एक भी परिवार कहीं बाहर नहीं जा रहा है शौच के लिए, महोदय, मैं आपको निश्चित रूप से आमंत्रित करूंगा और पूरे गांव मुझे घुमाऊंगा, घूम कर आप देखें भी हैं। और रही बात, मैंने प्रयास किया यहाँ पर आज़ादी के बाद से बिजली तो थी, लेकिन कई ऐसे पूर्व, एक उपाध्याय बस्ती है यहाँ से पूर्व हमारे घर के, आज़ादी के बाद से वहाँ अपनी आज के आधुनिक युग में मोबाइल चार्ज करने के लिए ये बैठे हैं रमेश खरवार, इनके गांव में लोग ले जाते थे, आप पूछ सकते हैं। और यहाँ 3-4 हमारे सौभाग्य योजना के अंतर्गत वो ऊर्जा जो बिजली की बात चल रही थी प्रधानमंत्री के स्तर की, उसके अंतर्गत में आपने उस गांव को चयनित नहीं करना? नहीं, उसके अंतर्गत हम राजीव गांधी योजना के अंतर्गत बिजली लगी हमारे यहाँ। आज स्थिति है कि पूरालाल में जो भी, जो जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ था, चाहे वो हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे क्षत्रिय हो, माने यहाँ जात से मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं ईमानदारी से जिसको जिसकी आवश्यकता है उसको मैं वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नेताओं से मिल करके या अधिकारियों से मिल करके मैं चाहता हूँ कि जो भी शोषित, पीड़ित आज तक वंचित रहे हैं आज़ादी के बाद से, मेरा यही प्रयास रहता है, वो मेरी वरीयता क्रम में रहते हैं, पहले मैं उन्हीं का काम करूँ। कुल मिलाकर के भोलानाथ जी, प्रधान जी का कहना यह है कि दलित, शोषित और उपेक्षित, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को हमने उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और जुड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और मैं आज सर्वप्रथम पूरे उत्तर प्रदेश का स्टेट हेड हूँ न्यूज़ विजन का, और आज मैं पहला ऐसा गांव देख रहा हूँ जिसमें 95% कार्य हुआ है। और ऐसे प्रधान के लिए हम अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं भानु मिश्रा, कैमरामैन आदर्श उपाध्याय के साथ स्टेट हेड भानु मिश्रा, थैंक यू, धन्यवाद।
मकान बनवा रहे हैं, हर मदद हैंड पाइप लगवा दिए हैं। हमारे भोलेनाथ इतना बढ़िया प्रधान है, इनसा जैसे कोई प्रधान है नहीं। यहाँ बड़े उज्जट खड़े हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रधान है। हाँ, हम यही निवेदन करें आप लोगों से, इनको हरदम जिंदगी बीत जाए प्रधानी में, कोई न लड़े। हम यही कहेंगे हरदम, ये हमको बहुत मानते हैं। हम प्रचार करेंगे अपने माइक लगाकर गांव गांव पूरे गांव में, और वहाँ बदलापुर तहसील तक करेंगे इनके बारे में, जितना बढ़िया है भाई दे होइए। हाँ, यही मैं जो कह रहा हूँ आप सुनते रहिए। हमारे यही प्रधान जी के निवेदन मैं करता हूँ सबसे, जनता से, कि इनको प्रधान इतना बढ़िया प्रधान मिलेंगे नहीं। हम प्रचार सब कर रहे हैं कि इनकी प्रधानी जो है लॉय बनी रहे। इनकी प्रधानी इतनी बढ़िया गरीबों की मदद कर रहे हैं। लैटरिन रूम, यहाँ गरीबों को कमरा बनवा रहे हैं, कमरे में रहते हैं गरीब आदमी, तो इस कमरे पूरे ओर हमारे देख रहे हैं, वहाँ कमरा बना दिए हैं। लैटरिन रूम हर घर वहाँ बनवा दिए। बिजली लगी? और बिजली लगी है, खम्मा गड़वा दिए हैं, और गैस सबको मिल गई सबको। जितना काम किए अपने प्रधानी में कोई प्रधान नहीं कर पाएगा। गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों को हरदम खड़े रहते हैं, मदद करते हैं, हरदम मदद करते हैं हमारे ये भोलेनाथ। फिर उनको आप चुनेंगे? उनको चुनिएगा, मैं निवेदन आपसे करेंगे, उनको हरदम चुने, और उनको चुनाव में हम प्रचार मैं करूंगा। हरदम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। किस गांव को आप हैं? किस गांव का हैं आप? मैं तो पूरा लाल प्रधान के गांव का हूँ। यही पूरा लाल है, लाल पूरा का, लेकिन गांव में कागज में पूरा लाल हो गया है, वही गांव का हूँ मैं। निवेदन मैं करता रहूँगा, इनको प्रधान जी जिंदगी बीत जाए। बड़ा काम किए, इतना काम कोई प्रधान साल 6 महीने में नहीं कर पाएगा। ये पंडित शिवनाथ दुबे नाम है। हम भैया, हम न किसी के अनभल नहीं चाहते। हम यही सोचते हैं कि हमारे गांव की रक्षा प्रधान करे, सरकार करे, वही सबसे बढ़िया आनंद है। हाँ, और इसमें बढ़ के न कहा कि बस सुनाई कि बस जितना मिले तो बस सब प्रधान बाकायदे सबको दे रहे हैं, और सब पा रहे हैं, सब बाकायदे खुशी है ना। और उसके बाद भैया आगे चल के जो सब बनत बने, जो सब बनवत है, बनौते तो वह बिगाड़ तक केहू को बाटे ना है। हमारी निगाह से सबको बनौते ब्याहते हैं। जब से पाए हैं प्रधान तब से थोड़ ढेर बनते ब्याह सबको कॉलोनी मिल गई, सबको जवरिया टट्टी खाना बन गया, और जवरिया नल सबको लगा दिए। यही कुल हो तो चाहिए प्रधान के जिम्मे, यही कुल मिला भाई, यही कुल प्रधान करते हैं भाई। ये कभी में कौनो कमी हमारी निगाह से नहीं है, और होगी नहीं, कमी होगी भी नहीं। जैसे चल रहे हैं ऐसे चलता रहेगा तो कोई आगे काम बढ़ता जाएगा। यही सब उन्नत के डगर है, और यही पर से जब यहाँ सब लोग प्रसन्न रहेंगे और सब लोग की मान्यता बढ़ेगी कि हाँ, हमारे गांव में कोई लायक प्रधान मिला है, बना रहा है। यह कुल भैया हो तो चाहिए। भोलानाथ प्रधान हमारे क्षेत्र के और हमारे गांव के हमारे आदमी हैं, निवासी हैं, हमारे ही लड़के हैं। यह नाते हमको बहुत प्रसन्नता है, और उनके प्रति हमको कोई हानि लाभ नहीं है। कोई सब काम बाकायदे हो रहा है। बस भैया 12 मिनट। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।